360 के बराबर होगा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, ठीक है। सही। अब कौन कौन से एंगल है सर? एक एंगल तो ये रहा सर। मिनिमम पोजीशन का ही खेल है ये, I1 प्लस I1 बराबर I2। एक बार ये I1 और I2 बराबर हो जाता है, उसके बाद डेविएशन बढ़ना शुरू होता है। कोई भी दिक्कत है? अब डेविएशन इंक्रीज हो रहा है, देखो ये एंगल I बढ़ रहा है, आगे आगे जा रहा है, लेकिन ये आपके पास I2 है। कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ में आ गई बात? ये I1 है और ये I2 है, सही। अगर मैं डायग्राम के हिसाब से प्लॉट करूं आपको, तो ये कुछ इस तरीके से है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स, जहां पे हम चैप्टर को डिवाइड कर रहा था हमने, कौन सा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सर्फेसेस। पहला पार्ट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चैनल पे अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। सेकंड पार्ट आज हम कवर करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर अप करेंगे हम यहाँ पे, एंगल डेविएशन और मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन का कर्व जो बनाने के लिए कई बार आता है, प्लस फॉर्मुलेज जिसके ऊपर बेसिस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। प्लस रे डायग्राम्स भी आपसे यहाँ से प्लॉटिंग करने के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, जो है आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सबसे पहले चीज बात करते हैं, प्रिज्म है क्या चीज, ठीक है। तो कुछ नहीं है सर, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। रिफ्रैक्टिंग मीडियम का मतलब कैसे हो गया भाई? अंदर जाएगा तो रे रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि बाहर तो एयर है ना। अंदर क्या है? ग्लास है तो बना हुआ है, तो अंदर ग्लास है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, आर पर आप देख सकते हैं आराम से। बाउंडेड बाय 5 प्लेन सर्फेसेस, 5 प्लेन सर्फेसेस है इसकी, ठीक है। 1 2 बेस भी होगा 3, फिर अदर साइड जाओगे 4 और फिर 5, ठीक है। अगर हम 3D फिगर में देखेंगे तो 5 सर्फेसेस होंगे, ठीक। इंक्लाइंड एट सम एंगल्स, हर एक एंगल पे इंक्लाइंड है, यानी कि इस सरफेस से ये वाली सरफेस एक एंगल पे इंक्लाइंड है, इस सरफेस से ये वाली सरफेस एक एंगल पे इंक्लाइंड है। कोई दिक्कत? ठीक है। ये है आपके पास क्या? प्रिज्म, ठीक। अब हम बात करेंगे कि इसकी रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म होगा कैसे सर, है ना। वो वाली चीज देखते हैं। चलो देखो, यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, ये सपोज एयर है, मैंने एक रे इंसिडेंट करी यहाँ, ठीक है। एक रे इंसिडेंट है, यानी कि ये क्या होगा? इंसिडेंट रे, ठीक है। जब इंसिडेंट रे यहाँ स्ट्राइक करेगी तो हमें एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, है ना। तो हमने एक नॉर्मल प्लॉट कर दिया, सही। जब ये नॉर्मल प्लॉट हुआ तो रे कैसे गई? सपोज इट बेंड्स रेयर टू डेंसर, याद रखना वो फर्स्ट वाला पार्ट, रेयर टू डेंसर जाती है रे, तो कैसे होती है? इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, यानी कि कुछ इस तरीके से हो गई। कोई दिक्कत? ठीक है। फिर अब रे जाएगी आपके पास ग्लास टू एयर, है ना। अब जाएगी ग्लास टू एयर, यानी कि आपके पास डेंसर टू रेयर, ठीक है। तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हमें एक नॉर्मल और प्लॉट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने एक नॉर्मल और प्लॉट कर दिया, है ना। तो ये अब इधर न जाने के बाद अवे निकल गई, ये निकल गई इधर। कोई प्रॉब्लम है आता किसी को? इस तरीके से ये है आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। अब सर एंगल का मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें एक डेविएशन से इसकी डेरिवेशन भी है, ठीक। अब क्योंकि सिलेबस में अकॉर्डिंग टू सिलेबस सिर्फ ये मेंशन किया गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। अब उसके आगे सिंपल एप्लीकेशंस भी हैं, ब्रैकेट्स में कहीं भी ये नहीं लिखा कि डेरिवेशन इज नॉट इंक्लूडेड और समथिंग एल्स, ठीक है। तो हम डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक। कोई दिक्कत? सही है। तो यहां से कई देर बाहर आ गई। अब एंगल मेंशन कर लेते हैं। सर ये नॉर्मल था, मैंने कहा हाँ, जो हमने नॉर्मल बनाया था, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या हो गया? एंगल आ गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब फर्स्ट सरफेस ये आपके पास फर्स्ट सरफेस है प्रिज्म की, ठीक है। पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये जो एंगल होगा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है, इसके बीच का जो एंगल होगा वो होगा R1, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, ठीक है। अब जब यहां स्ट्राइक करी दे, ठीक है। अब एक काम सुनो, मेरी बात सुनो। अंदर तो रिफ्रैक्टिंग मीडियम ये है ना, तो हम एक काम कर लेते हैं, क्या ये जो है ना, ये वाला, इसको मानते हैं R2। R2 का मतलब क्या होगा? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम सेकंड सरफेस। कब होगा? जब अगर मैं सपोज के लेके चलता हूं कि मैंने यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दिया, तो रे जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई। कोई दिक्कत है? ठीक है। इस सरफेस भी और सरफेस भी, तो ये हो गया एंगल R2, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग मीडियम का एंगल है तो मैंने इसको R2 मान लिया, ठीक। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे, यानी कि फ्रॉम ग्लास टू एयर, ठीक, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा R2 और बाहर वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ठीक। R2 हो गया। अब इसके आगे आते हैं, नॉर्मल ये भी है, नॉर्मल, और ये कौन सी रे है सर? सर ये भी तो, अगर हम एमरजेंट रे मान लें इसको, तो ये एमरजेंट रे हो गई ना। तो ये कितना हो गया? एंगल E, एंगल ऑफ एमरजेंस, ठीक है। अब अगर
ये जो हमने R2 लिया है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो अब अगर मैं इधर से रे इंसिडेंट ना करके उधर से कर देता, ठीक है, तो ये R1 बन जाता, ठीक है, और ये इधर आ जाता है ना। तो इसी वजह से हमने ये काम किया है, अगर मैं यहाँ मिरर लगा दूंगा तो रे जैसे आई थी वैसे चली जाएगी, तो फिर से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा, ये फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, ये फ्रॉम सेकंड सरफेस, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, R1 और R2 मैंने क्यों लिए, इस वजह से लिए, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। अच्छा अब ये तो हो गए हमारे पास एंगल्स का लेवलिंग, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या, देखो अगर ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो रे कैसे जा रही थी, रे ऐसे जानी थी, जाती, बिल्कुल जाती सर, है ना। तो रे ऐसे जाने की जगह कैसे गई, इस तरीके से गई, तो कितना डाइवेट हो गई, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन डेल 1, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो डेल जो होता है ना, वो होता है आपके पास क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये चीज ध्यान रखें आप, ठीक है, कोई दिक्कत है। डेल 1 का मतलब क्या है, वो फर्स्ट सरफेस से है, फर्स्ट सरफेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ मिरर लगा दूं, है ना, तो ये रे भी वापस जाएगी, भाई ये रे भी वापस जाएगी अगर मिरर लग जाएगा 90 डिग्री पे, है ना। तो जब ये वापस जाएगी तो क्या होगा सर, अगर ये सेकंड, ये वाला सरफेस नहीं होता, यानी कि जो सेकंड सरफेस है, अगर ये ही नहीं होगा यहाँ पर, तो ये रे कैसे जाएगी सर, ये रे ऐसे जाएगी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाएगी, ये भी ऐसे जाएगी, है ना। तो अब ये रे ऐसे जानी थी, अगर वहां मिरर लग जाएगा तो ये रे ऐसे जाएगी, लेकिन गई कैसे, ये ऐसे गई, है ना। तो ये कितना हो गया, डेविएशन 2, डेल 2, ठीक है, ठीक। तो डेल 1 आपके पास फर्स्ट सरफेस से है डेविएशन, रे का डेविएशन, डेल 2 आपके पास सेकंड सरफेस से है रे का डेविएशन, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है, ठीक है। जहां पे फर्स्ट रे का डेविएशन और सेकंड रे का डेविएशन की लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल, ये होता है पूरा एंगल ऑफ डेविएशन, कोई दिक्कत, ठीक है। ये बोलता है एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म, ये होगा पूरा प्रिज्म का, ठीक। ये फर्स्ट सरफेस से और ये सेकंड सरफेस से, लेकिन ये पूरे प्रिज्म का होगा, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक डायग्राम में किसी को अभी तक, ठीक है, सही है। अब एक चीज देख लेते हैं, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, फर्स्ट सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। सर फर्स्ट सरफेस तो ये रहा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इंसिडेंट हो रही है सर, ये नॉर्मल काट रखा है हमने, है ना, और ये भी ऐसे जा रही है, ठीक है। मैंने कहा अगर ये ऐसे जाती तो ऐसे जा रही थी, ये डेल 1 हो गया सर, ये आपके पास R1 ले रखा है आपने, ये आई हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखो जरा, अगर मैं फर्स्ट सरफेस की बात करता हूँ, यानी ये वाली, ये प्रिज्म की सरफेस है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, एंगल आई, ये जितना एंगल है उतना ही तो ये एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो आपके पास यहां से एंगल आई किसके बराबर हो गया, डेल 1 प्लस R1, ठीक, कैसे, वर्टिकली अपोजिट, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। अब यहां से हम डेल 1 की वैल्यू निकाल देते हैं, डेल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आई माइनस R1, ठीक है। अब इसको हम I1 भी ले सकते हैं और E भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं, अगर हम दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं तो ये I1 बन जाएगा और ये I2 बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, सही, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। तो हम I1 और I2 लेकर ही कर लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा इजी हो जाएगा, सही है। तो ये एंगल आप I1 ले लें और वो एंगल आप I2 ले लें, ठीक है। तो ये I1 बन गया, कोई दिक्कत, तो ये हो गया I1 इतना, तो पहला डेविएशन की जो वैल्यू आई वो इतनी आ गई, पहली चीज, ठीक है। सेकंड सरफेस भी तो है सर, मैंने कहा हाँ, सेकंड सरफेस भी देख लेते हैं, है ना। तो सेकंड सरफेस ये वाला है, ये हो गया सेकंड सरफेस, है ना। अगर सेकंड सरफेस से रे वापस जा रही है और हमने यहाँ मिरर लगा दिया सपोज, ठीक है, तो क्या होगा, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल के बाद ये हो गया I2 हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ऐसे गई, ये आपके पास R2 हो गया, और मैंने बताया था जब अगर नहीं होगी तो ये ऐसे जाएगी, अगर मीडियम नहीं होगा तो ये हो गया डेल 2, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे भी I2 किसके बराबर हुआ, डेल 2 प्लस R2, दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट, यानी कि ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, इस पूरे एंगल के बराबर, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई भी दिक्कत है, ठीक है। छोटी सी डेरिवेशन है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से डेल 2 कितना हो गया आपके पास, I2 माइनस R2, ठीक है, एक आपके पास इक्वेशन ये बन गई, क्वेश्चन 2, ठीक है। तो आपने दोनों चीजें निकाल लिया, आपने डेल 1 भी निकाल लिया, आपने डेल 2 भी निकाल लिया, कोई दिक्कत है, ठीक है, सही। अब मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, सही है, बस 2 मिनट रुको, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, ठीक है, बस समझते चलें चीजों को, ठीक। ये डायग्राम मैं रब नहीं करूंगा क्योंकि इसका भी यूज होगा, सही है। इसके बाद जो डेल होता है ना, जो ये डेविएशन होगा, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा ट्राइंगल में मुझे ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पे, सपोज मैं इसको ले लेता हूँ A B C, ये तो प्रिज्म हो गया, ठीक है। ये आपके पास P हो गया, ये आपके पास Q हो गया, ठीक।
और ये आपके पास, इसको हम डी मान लेते हैं, चलो इसको हम ओ मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अगर मैं इन ट्राइंगल पे बात करूं, इन ट्राइंगल पी पी ओ क्यू, अगर मैं पी ओ क्यू ट्राइंगल में बात करूं, कौन सा वाला ट्राइंगल में सर? ये वाला ट्राइंगल, ये इतना वाला बस खाली, ठीक है। अगर मैं इतने वाले में बात करता हूं तो सर ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनता नजर आ रहा है ना। मैंने कहा हाँ, लग तो ऐसी रहा है बिल्कुल भी, है ना। ये आपने क्या ले रखा है? ये आपने डेल ले रखा है सर, है ना। ये आपके पास डेल 1 है, ये आपके पास डेल 2 है, ये ओ है, ये सर पी है और ये क्यू है। ये ट्राइंगल इतना है, ठीक है। तो सर एक बार बताओ, जो ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कौन है सर? एक्सटीरियर एंगल तो ये रहा बाहर वाला। इंटीरियर कौन है सर? ये इसके अंदर ये, तो ये इंटीरियर हो गया, है ना। तो क्या हो गया? डेल 1 प्लस डेल 2 इज इक्वल टू डेल, ठीक है। डेल 1 की वैल्यू हमने निकाल रखी थी आई माइनस आर 1 प्लस डेल 2 की वैल्यू निकाल रखी थी आई 2 माइनस आर 2 इज इक्वल टू डेल। कोई दिक्कत है? आई वाले एक साथ जाते हैं, आई 1 प्लस आई 2 माइनस बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा आर 1 प्लस आर 2। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये एक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो गई डेविएशन की, पूरे प्रेजेंट की थर्ड इक्वेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? यहाँ तक मैंने क्या किया है, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन फॉर्म हो गई है डेविएशन की, ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना। अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो R1 और R2 है ना, इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, बस इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। और वो वैल्यू पुट कैसे होगी? क्वेश्चन मार्क वो निकालना है बस, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट कैसे होगी। ये जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म को डिनोट करते हैं एंगल ए से। तो अब हम एक कोऑर्डिनेटर लेंगे, कौन सा? ए पी एफ क्यू, ठीक है। ए पी एफ क्यू, ये कोऑर्डिनेटर हमने उठा लिया। यानी कि अगर मैं यहाँ डायग्राम प्लॉट करूँ तो हमने ये उठाया, ये 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 और ये, ठीक है। ये ए है, यहाँ पे ये नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल का मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्मल बन रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्यू है आपके पास, ये एफ है आपके पास और ये पी है आपके पास। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, सही है। बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है आपने, वो आपके पास क्या है? ये R1 है और ये आपके पास R2 है। तो हमने कोऑर्डिनेटर लिया ए पी एफ क्यू, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटर के क्या होता है? कोऑर्डिनेटर का क्या होता है? ऑल एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, ठीक है, सही। अब कौन कौन सा एंगल है सर? एक एंगल तो ये रहा सर, ये, ठीक है। मैंने कहा चलो मेंशन कर दो, यहाँ आ जाते हैं फटाफट से, है ना। तो ये हो गया एंगल ए प्लस, सर एक एंगल ये रहा, लेकिन ये 90 है, तो सर ये भी 90 है पूरा, क्योंकि 90 कटा हुआ है, ये भी 90 है, ठीक है। तो कितना हो गया? प्लस 90। नीचे आए एफ, हमें सर नहीं पता है, एफ क्वेश्चन मार्क है ना। तो एफ निकालना पड़ेगा। देखो एफ सिंपल से निकल जाएगा। अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ यहाँ पे पी एफ क्यू, पी एफ क्यू, तो सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर? 180 के बराबर। तो कितना हो गया? R1 प्लस R2 प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल F कितना हो गया? 180 माइनस R1 प्लस R2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है। तो एंगल F की वैल्यू निकाल ली, तो ये हो गया प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? ठीक है। अगर ये दोनों प्लस में थे, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया और R1 प्लस R2 कर दिया, ठीक। अब क्या होगा? ठीक है, देखो किसी को ये चीज समझ नहीं आया तो मैं भी समझा देता हूँ, लोग मुझे जब करना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लेता हूँ एंगल एफ, कितना हो जाएगा? 180 माइनस R1 माइनस R2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, बस कोई प्रॉब्लम। इस तरीके से मैंने बनाया है, ठीक है, सही। चलो सही, प्लस ये यहाँ पे आ जाओ, ये 90 है तो ये सर ये भी 90 है पूरा, ठीक है। तो कितना हो गया? प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सही, ठीक। आ गई बात समझ, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ये 90 है पूरा, है ना, तो ये भी 90 है, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये पूरा आपके पास क्या हो जाएगा? 90, और ये भी आपके पास पूरा क्या हो गया? 90 डिग्री, ठीक। अब करना क्या है? क्योंकि ये तो क्योंकि ये नॉर्मल पे खड़ा है ना, ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो ये दोनों दोनों एंगल तो 90 90 होने हैं, ठीक है। अब 90 में से कुछ ये भी हो सकता है, कुछ ये भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं है, ठीक है। डेविएशन कुछ हो सकता है, डेल्टा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो कितना हो गया? एंगल है 180 और 90 कितना हो गया? 270 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 180 90 270 और 90 और है, कितना हो गया टोटल? 360, ठीक है। 360 360 कैंसिल हो गया सामने, क्योंकि ये प्लस में और वो माइनस में, ठीक है।
तो एंगल किसके बराबर बना, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। तो एंगल किसके बराबर हो गया, R1 प्लस R2। कोई प्रॉब्लम, निकाल ली हमने वैल्यू R1 R2 की, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ रखेंगे उठाकर। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक, कोई भी दिक्कत है, ठीक है, मेरे साथ साथ करते चलना तो आसान हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है। तो वो R1 प्लस R2 की वैल्यू उठाकर हम यहाँ रखेंगे, सही है। चलो थोड़ा सा रब कर लेते हैं फटाफट जल्दी से, ठीक है। मैं नीचे वाला सेक्शन रब कर देता हूँ, तो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आप लोगों की मर्जी हो, ठीक है, ठीक, या फिर डायरेक्टली नोट भी कर सकते हैं हैंड टू हैंड, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा ये रब कर देता हूँ, ठीक है। तो जो इक्वेशन 4 हमने निकाली है, इस इक्वेशन 4 को यहाँ पुट कर देते हैं, तो I1 प्लस I2 माइनस ए इज इक्वल टू टेल। ये है आपके पास फाइनल फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। कोई दिक्कत, ठीक है। जहां पे आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम सेकंड सरफेस, अगर उधर से रे आती है, जैसे कि मैंने मिरर लगा के वापस भेज दी है। ए क्या है आपके पास, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या है आपके पास, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। डेल क्या है आपके पास, डेविएशन ऑफ प्रिज्म। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, ये फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये और लिखा जा सकता है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू डेल प्लस ए, ठीक है। ए इधर चल जाएगा, खत्म, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। ये आपके पास जनरली फॉर्मूला है, डेविएशन रिलेशनशिप है, जो आपको न्यूमेरिकल्स में काफी यूज आएगी, ठीक है। तो ये है डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत किसी को, ठीक है, सही है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखी है निकाल के, जो कि हमने क्वाड्रेटिक निकाली, जो मैंने रफ कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब इसमें केस देखते हैं जहां पे बात आएगी मिनिमम डेविएशन की। ये तो डेविएशन ऑफ प्रिज्म निकाल लिया हमने, अब मिनिमम डेविएशन, डेविएशन है क्या सर, देखो डेविएशन कुछ नहीं है, बेंडिंग ऑफ लाइट है व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी कि वो बेचारी ऐसे जानी थी, ये जानी ऐसे थी, ये इतना नीचे बैंड हो गई, ये डेविएशन है। ये जानी ऐसे थी, अगर मीडियम नहीं होता तो ये इतना नीचे बैंड हो गई, ये यहाँ से पास हो रही है, अब कोई दिक्कत, ये डेविएशन, ठीक, कोई दिक्कत, सही है। चलो बात करते हैं मिनिमम डेविएशन। अब ये मिनिमम डेविएशन क्या चीज है सर, है ना। चलो जी मैं देखो फटाफट से मिनिमम डेविएशन भी क्या चीज है। इफ कंडीशन कहती है जो एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट सरफेस से है वो बराबर है एंगल ऑफ डेविएशन सेकंड सरफेस से। अगर आप ई लिख लें तो आप ई के बराबर कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये कॉमन बराबर है किसके, आई के, यानी कि हम I1 और I2 को आई बोल सकते हैं, खत्म, ठीक है। ये कंडीशन है यहाँ पे, ठीक। अब ये जो इफ कंडीशन है ना, अब ये जो केस है, यानी कि जो इफ केस है ये वाला, इसी में इसी निकलेगा मिनिमम डेविएशन। अब सर ये कैसे पॉसिबल है, यानी कि अगर ये एंगल सर 45 डिग्री है तो सर ये एंगल भी 45 डिग्री है, मतलब कि अंदर कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा है। मेरे पास समझ में आई, भाई अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होगा तभी तो दोनों एंगल बराबर होंगे, रे जैसे गई थी वैसे वापस आ गई। अगर रिफ्रैक्शन होता है तो ये वाला एंगल शायद 30 डिग्री हो, शायद 40 डिग्री हो, शायद आपके पास 50 डिग्री हो, है ना। तो डिपेंड करता है कि कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो रे अंदर सफर करेगी, तो ऑलमोस्ट 45 से तो कम ही होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब मेरी एनर्जी है, ठीक है, मुझे एक रोड पे छोड़ दिया जहां पे बहुत सारी क्या है, ट्रीज हैं, पेड़ हैं छोटे छोटे से, तो मैं उनको घासों को हटा के या फिर बुशेस को हटा के निकलूंगा बाहर, तो मेरी वो यहाँ पे है, तो यानी कि मेरी एनर्जी खराब होगी और मैं ज्यादा दूर तक फिर नहीं जा पाऊंगा, है ना। तो मेरा एंगल जितनी एनर्जी से मैं गया था उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा, जिससे ज्यादा था उतनी ही मिल रही है, 45 यानी कि ये पॉसिबल कब है सर, ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल सर, क्या, जब जो आपके पास प्रिज्म हो, ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल जब प्रिज्म आपके पास क्या हो, थिन हो। थिन समझ में आया, पतला प्रिज्म हो, मोटा नहीं हो। अगर थिक प्रिज्म होगा, थिक प्रिज्म में ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो थिक प्रिज्म में एंगल आई विल नेवर बी इक्वल टू एंगल I2, कोई दिक्कत है। थिन में हो सकते हैं, थिन का मतलब बहुत ही पतला है, यानी कि इस तरीके से एकदम, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको लूं तो ये इस तरीके से बन जाएगा, बस खत्म कहानी, ठीक है। और भी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, थिन का मतलब कुछ इस तरीके से हो गया, बस रे एकदम गई और एकदम बाहर आ गई, कोई दिक्कत, ठीक है। उस कंडीशन में ये हो सकता है, ठीक, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर अ थिन प्रिज्म हम निकालेंगे मिनिमम डेविएशन, ठीक। तो एंगल आई के बराबर होगा I2 के, और आई के बराबर हो गया, तो हम यहाँ पे और यहाँ पे क्या रख सकते हैं, I प्लस आई माइनस ए, ठीक है। 2i माइनस ए इज इक्वल टू डेल, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जब आप I1 की जगह आई रख देंगे और I2 की जगह आई रख देंगे, तो ये बन जाता है आपके पास डेल मिन, ठीक है। डेल मिन का मतलब मिनिमम डेविएशन, और इसकी वैल्यू आती है 2i माइनस ए, ठीक है। क्या है ये, मिनिमम डेविएशन, सॉरी
मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, इस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ठीक, प्लस जो डेरिवेशन है वो भी आपसे पूछ सकता है, प्लस इसमें एक और चीज है, इसका एक ग्राफ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन दोनों चीजें। कोई दिक्कत? यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है मिनिमम डेविएशन में कि सर मिनिमम डेविएशन कैसे फाइंड आउट होगा? कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी है? ठीक है, आगे बढ़े। सही है, ग्राफ और देखते हैं फटाफट से। सही है, फिर हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन पे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला फैक्टर आता है फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे पहला फैक्टर आता है डेविएशन ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन का क्या लेना देना है ना? आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, यानी कि आप यहां से एंगल बढ़ा रहे हैं। पहले आपने रे यहां डाली, तो ये सपोज 45 था। ठीक है, फिर आपने रे यहां डाली, अब एंगल कितना हो गया? 50। फिर आपने रे यहां डाली, अब एंगल कितना हो गया? 60। तो जितना आप नॉर्मल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहेंगे, तो एक टाइम तक एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इंक्रीज होता है, एरो अप, ध्यान रखना। ठीक है, एक टाइम तक एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? डिक्रीज। ठीक है, और डिक्रीज पे ये मिनिमम वैल्यू तक पहुंचता है, मिनिमम वैल्यू तक रीच करता है। ठीक है, इट रीचेस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? डिक्रीज होता रहेगा। ठीक, आफ्टर सम टाइम, जब से मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, मिनिमम वैल्यू के बाद, मिनिमम वैल्यू के बाद अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो आफ्टर, ये आफ्टर है। ठीक है, आफ्टर मिनिमम। ठीक है, तो आफ्टर के बाद क्या होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे, तो अब डेविएशन क्या होता है? इंक्रीज होना शुरू होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो फर्स्टली, तो अगर मैं बात करूं तो फर्स्टली इट डिक्रीजेस, देन ठीक आफ्टर रीचिंग मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ है जो आपसे कई बार प्लॉट पूछा जाता है। तो सिंपल ग्राफ है, यहाँ आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ आ गया आपके पास डेविएशन। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता रहेगा, देखो बढ़ रहा है, ये क्या होगा? डिक्रीज। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ डिक्रीज हुआ, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बढ़ रहा है अभी भी, 10, 20, 30, ये तो बढ़ रहा है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डेविएशन डिक्रीज हो रहा है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम यहाँ थी, सपोज ये 50 है, अब कितनी आ गई? 40, अब कितनी आ गई? अब ये 30। अब ये 30 वैल्यू जो है ना, ये मिनिमम है। ठीक है, ये क्या है? मिनिमम वैल्यू है। सपोज मैंने ये एग्जांपल लिए हैं 30, 40। ठीक है, ठीक, तो आप ग्राफ में सीधा सिंपल ग्राफ ये प्लॉट करके आएंगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये मिनिमम पोजीशन होगी। ठीक है, और यहाँ भी इस मिनिमम, अब मैं यहाँ बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी ठीक, ये तो 30 है, मिनिमम पोजीशन है, और मिनिमम पोजीशन के बाद ये बढ़ता है, और मिनिमम पोजीशन पे ही क्या चीज होती है ना, मिनिमम पोजीशन पे ही एंगल I1 बराबर होता है किसके? एंगल I2। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, R1 बराबर होता है किसके? R2 के। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो मिनिमम पोजीशन का ही खेल है ये I1 प्लस I1 बराबर I2। एक बार ये I1 और I2 बराबर हो जाता है, उसके बाद डेविएशन बढ़ना शुरू होता है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है? अब डेविएशन इंक्रीज हो रहा है, देखो ये एंगल बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है, आगे आगे जा रहा है, लेकिन अभी भी डेविएशन क्या है? अब 30 था, अब बढ़ा 40, 50, 60, 70, अब बढ़ना शुरू होगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो फर्स्ट ये डिक्रीज और देन इंक्रीज। कोई दिक्कत है किसी को ग्राफ में? ग्राफ समझने में कोई दिक्कत है? तो पहले अगर आप बढ़ाएंगे तो ये क्या होता है? डिक्रीज। यहाँ तक ये डिक्रीज होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ तक ये डिक्रीज होगा, उसके बाद ये इंक्रीज होगा, तो आई भी इंक्रीज होगा, दोनों बराबर है इस वाले हाफ में। कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? सही है, ठीक है, और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ही मिनिमम पे रीच होती है यहाँ पर। ठीक है, यहीं पे आपके पास I1 बराबर होता है I2 के। ग्राफ में कोई प्रॉब्लम? अगर आपको सिंपल बना के आना है तो I होगा, ये डेल होगा। ठीक है, ये जहाँ पे मिनिमम होगा वो होगा डेल मिन, ये पॉइंट डेल मिनिमम होगा, और ये वाला पॉइंट होगा I1 बराबर I2, या फिर I1 बराबर, या फिर I लिख रहे हो तो E लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, दोनों में से एक चीज। कोई तो प्रॉब्लम है? ठीक है, ये है आपके पास ग्राफ, कर्व ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है इस बार? ये ग्राफ बनाने के लिए आता है भाई, सही से समझना इसको। ठीक है, कोई दिक्कत है? सही है, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, अब मटेरियल और एंगल ऑफ डेविएशन का क्या रिलेशनशिप है? देखो, मटेरियल सिंपल से किससे यहाँ रिलेटेड है? यहाँ मटेरियल रिफ्रैक्टिव किससे रिलेटेड है? किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, किससे रिलेटेड? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, डेविएशन भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, डेविएशन भी उतना ही कम मिलेगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जितना मीडियम में
अंदर आपको मेहनत कर लगेगी बाहर निकलने में, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, फ्यूल भी वेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ट्रैफिक का एग्जांपल लिया था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो डेविएशन भी कम है, रे जल्दी बाहर आ जाएगी बिना ज्यादा डेविएट हुए, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्राउन ग्लास के लिए है, फ्राउन ग्लास, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है अगर कंपेयर करें तो किसके लिए है, फ्लिंट ग्लास के लिए, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, सही है। बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। थर्ड फैक्टर आपके पास है डिपेंडेंस ऑफ ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, सिंपल सा चीज है, यानी कि डेल और ए में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, ए क्या है आपके पास, एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या है सर, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, सिंपल सी चीज है सर, देखो अगर ये एक प्रिज्म ऐसा है, ठीक है, इसका एंगल इतना है, ठीक है, सपोज 40 है, मैंने प्रिज्म बढ़ा दिया, अब एंगल कितना हो गया सर, ये हो गया आपके पास 70, दोनों में फर्क नजर आ रहा है। यहाँ रे को कम ट्रेवल करना पड़ेगा अंदर, तो डेविएशन भी क्या होगा, कम, ठीक है, लेकिन यहाँ रे को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, बहुत ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो डेविएशन भी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ज्यादा होगा, डेविएशन भी उतना ही ज्यादा होगा, कोई दिक्कत। तो दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, ठीक है। एरो अप मीन्स इंक्रीज या फिर ठीक मोर, सही है, तो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, मैंने एग्जांपल बता दिया, यहाँ ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो डेविएशन कम होगा, एंगल ज्यादा हो गया, अब एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा हो गया, यानी प्रिज्म ज्यादा चौड़ा हो गया, ठीक है, 70 डिग्री पे हो गया, ठीक है, अब जब 70 डिग्री पे होगा तो ज्यादा रे को ट्रेवल करना पड़ेगा और डेविएशन भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि आपको ज्यादा मेहनत रहेगी भाई पेड़ पत्ते हटाने में और रोड से बाहर आने में, कोई दिक्कत, ठीक है, सही। लास्ट फैक्टर आता है आपके पास फोर्थ, वो भी देखते हैं कौन सा फैक्टर है ना। लास्ट आता है आपके पास डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, सिंपल चीज है, वेवलेंथ पे है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वेवलेंथ के बाद में अगर बात करते हैं, बात करेंगे तो देखो सिंपल सी चीज यहाँ पे वेवलेंथ पे क्या आएगी, कलर का फंडा पढ़ो, कलर आएगा यहाँ पे कलर का फंडा ज्यादा आ जाता है वेव की ओर, ठीक है। अब यहीं से समझ लेते हैं, वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, है ना। तो सर डेविएशन कैसे डिपेंडेंस होगा, हमने ऊपर पढ़ रखा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेविएशन भी तो ज्यादा होगा, तो वॉयलेट के लिए डेविएशन ज्यादा होगा, रेड के लिए डेविएशन कम होगा, ठीक है। तभी वॉयलेट लाइट एकदम चीरती हुई नहीं निकलेगी, इधर उधर फैल जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन रेड लाइट चीरती हुई निकलेगी क्योंकि डेविएशन कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ में आ गया, सही है। तो ये थी बात आपके पास किसकी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक। एक दो क्वेश्चन, अब हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस, चलिए आपकी बुक से ही देखते हैं, ठीक है। देखो बुक कोई सी भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेरी बात ध्यान सुनो, बुक कोई सी भी हो आपके पास, एक सोर्स रखो, सिर्फ एक सोर्स, उसी एक सोर्स को बढ़िया से करो, ठीक है, लेक्चर्स लगाओ, कॉन्सेप्ट समझो, एक बुक रखो अपने पास, एक बुक को बढ़िया से एक दो बार करो, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बस ज्यादा बुकें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ और ये कर लूँ वो कर लूँ, भाई कुछ नहीं होगा, उतनी सारी बुक्स आप पढ़ नहीं पाओगे, और पढ़ोगे तो हर एक में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सारा वही है, कोई दिक्कत नहीं है कॉन्सेप्ट में। मैं भाई आपको पहले बोल रहा हूँ, बोर्ड में आप जो भी करके आएंगे ना, तो देखो सिंपल सी चीज है, जो आप मेंशन कर रहे हैं वहां पे उसको लिख दो कि सर वी हैव टेकन दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है, लेट दिस बी दिस, लेट दिस बी दिस, ठीक है। अब फिर उसके बाद आप कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मार्क्स नहीं कटते, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सही से काम होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब ऐसा नहीं कि लिख के तो सब कुछ सही आ रहे हैं, है ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट लिख लिख तो रहे हैं लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, तो वहां तो नंबर कटेंगे कटेंगे, सही है, सही ना। तो एक क्वेश्चन है आपके बुक में, ठीक है, यहाँ पे एक सोर्स रखा है और ये ऑब्जर्वर देख रहा है इस सोर्स को थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। अब आपको क्या क्या रखा है कि मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज व्यूड फ्रॉम ऑब्जर्वर ओ थ्रू अ प्रिज्म, कंप्लीट द रे डायग्राम एंड शो द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब आपको इमेज फॉर्मेशन दिखाना है, इसकी कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, तो सिंपल सी चीज है, देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए ना कम से कम दो रे होने चाहिए, ध्यान रखना, दो रे कम से कम एक पॉइंट से होने चाहिए, जो आप 9th में पढ़ा होगा लेटरल इन्वर्जन में, है ना। लेटरल इन्वर्जन कुछ इस तरीके से, अगर ये रखा है तो हमें दो रे निकालनी पड़ती है, ठीक है,
ताकि इसको पॉइंट कर सके, है ना। फिर ऐसी 2 रे यहाँ से निकालनी पड़ती थी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो कम से कम 2 रे होनी चाहिए एक पॉइंट से, ठीक। तो कम से कम 2 रे निकालने, सॉरी मैंने एक रे निकाली और एक रे ये निकाल ली, ठीक है। यहाँ एक नॉर्मल बनाया, यहाँ एक नॉर्मल बनाया, ये थोड़ा सा डाइवर्ट हुई, ये भी थोड़ा सा अंदर की तरफ आई, ठीक। अब एक नॉर्मल यहाँ बनाया, एक नॉर्मल यहाँ बनाया, ठीक है। अब ये दोनों कैसे जाएंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल जाएंगी। ये ऐसे चली गई और सर ये ऐसे चली गई, ठीक है। अब ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो ये मिलने से रहेंगे, यहाँ तो ये मिलेंगे नहीं। अब कहाँ मिलेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे प्लॉट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये यहाँ आपको नजर आएगी ये रेस, कोई दिक्कत, ठीक है। आई बात समझ में, सही है। एक और चीज ध्यान रखना, कभी भी इसको प्लॉट करते हुए एक चीज ध्यान रखना है, एरो आप लगाना, देखो एरो में दूसरे स्केच से लगा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। आप एरो लगाना नहीं भूलेंगे, बिना एरो के मार्क कट जाएंगे, ठीक है, सही है। एरो आप लगाएंगे, ठीक, सही है। और ये रही यहाँ आके मिलेगी, तो एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये थोड़ा सा ना इस सोर्स के ठीक ऊपर मिलनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखा करो, ठीक है। इस चीज के नंबर है, ये कोई जल्दी से कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है, सही है। आई बात समझ में, ठीक है। तो सिंपल सा सोर्स के ठीक ऊपर इमेज बननी चाहिए, ठीक है। कभी सोर्स यहाँ रखा है और इमेज आपने यहाँ बना दी, यानी कि दोनों रेस को, डॉटेड रेस को आपने यहाँ मिला दिया, तो यहाँ नंबर कटेंगे 0। हमेशा ध्यान रखो जहां सोर्स रखा है ना उसी के ठीक ऊपर बनेगा इमेज, ठीक है। तो ये चीज आपको ये चीज आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है तो मैंने यहाँ ट्रिक बता दी है, ठीक। जहाँ नंबर नहीं कटेंगे, वरना आप लोगों के सारे रे डायग्राम तो बढ़िया बना गया है, बिल्कुल बना गया है, जैसा आपने कहा वैसे बना गया है, लेकिन एक चीज गलती हो गई, वो आपकी ये भी नंबर कट जाएंगे। सोर्स के ठीक ऊपर होना चाहिए ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट था और ये आपके पास इमेज बन गई इसकी, ठीक है। तो इस प्रिज्म के थ्रू अगर इसको देखा जाएगा तो वो यहाँ नजर आएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, सिंपल चीज है। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक और है, चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं फटाफट से, है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट, क्या कह रहा है, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये एक न्यूमेरिकल देखते हैं, चलो दूसरा। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट, what should be the angle of incidence for a ray of light which suffers minimal deviation of 36 degree through a equilateral prism। देखो क्या कह रहा है, वो आपसे आई पूछ रहा है, ठीक है। जहां पे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन उसने 36 दे दिया है, ठीक है, यानी कि डेल मिन, ठीक। अब डेल मिन का फॉर्मूला क्या है सर, डेल मिन का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, 2i माइनस ए है ना। लेकिन सर एंगल ऑफ ए तो कहीं नजर नहीं आना सर इसमें, और आई भी चाहिए, है ना। तो हमारे पास ये भी नहीं है, वो कह रहा है इक्विलेटरल प्रिज्म, ठीक है। इक्विलेटरल प्रिज्म में क्या होता है, सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए कितना हो गया, 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब सिंपल हो गया, ये कितना है 36, 2i माइनस 60, ये इधर जाएगा तो कितना हो गया, ठीक है। जो हो गया आपके पास 696, आई कितना हो गया 48, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, अगर मैं यहाँ लगाऊं तो 48 डिग्री, तो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे होने हैं, डेल मिन इज इक्वल टू 2i माइनस ए, कोई दिक्कत, ठीक है, हो जाएगा आप आराम से। चलो एक एमसीक्यू देखते हैं, सही है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास एक एमसीक्यू देखते हैं, ठीक, सही है। चलो जी, मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, सही है, ठीक। एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है ना। तो एंगल आई कितना गिवन है आपके पास 45 डिग्री, वो कह रहा है एंगल ऑफ इमरजेंस 55 डिग्री है, ठीक। तो एंगल ऑफ इमरजेंस 55 डिग्री, फाइंड आउट द डेविएशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट, डेविएशन ऑफ रे निकालना है आपको, कितना होगा, यानी कि आपको डेल से खेलना है, डेल कितना होगा, ठीक है। कैसे पता लगेगा भाई डेल कितना होगा, इक्विलेटरल प्रिज्म, ठीक है, दोनों एंगल्स अलग अलग हैं, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा डेल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ई आई और ई, यानी कि ये आपके पास I1 है, ये आपके पास I2 है, कोई दिक्कत है, ठीक है, समझ में आ गई बात, ये I1 है और ये I2 है, सही। अगर मैं डायग्राम के हिसाब से प्लॉट करूं आपको तो ये कुछ इस तरीके से है ना। तो ये आपके पास क्या है I,
ये आपके पास ई है, यानी कि यही I1 है और यही I2 है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत? ये 45 गिवन है, ये 55 गिवन है, कोई दिक्कत है? तो आप फॉर्मूला चेंज करेंगे, हम क्या चेंज करेंगे, 2i की जगह क्या आएगा, I प्लस ई माइनस ए। इक्विलेटर प्रिज्म में तो एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ये कितना हो गया, 45 प्लस 55। ठीक है, तो आपके पास हो गया 45 प्लस 55, यानी कि हाँ भाई कितना हुआ, 45 प्लस 45 प्लस 45 90, और 55 का मतलब कितना हो गया, 100। ठीक है, तो ये 100 माइनस 60 कितना आया आंसर, 40। तो डेल कितना होना चाहिए, 40 डिग्री। ठीक है, एमसीक्यू में आपके पास ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है आपके पास 40, तो बी ऑप्शन आपके पास 40 वाला करेक्ट होगा। इस तरीके से भाई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एमसीक्यू में भी। देखो देखो ये वाला फॉर्मूला आपने यूज नहीं किया अभी तक, ठीक है, आप मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला यूज किया आपने, है ना, उसने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया एमसीक्यू में, तो सही तो सारे फॉर्मूला आपको यूज करने आने चाहिए। ठीक है, ये आपके बुक में एमसीक्यू है, कोई दिक्कत है? ठीक है, इस तरीके से काम होना चाहिए। एक और एमसीक्यू है आपकी बुक में, वो तो हाथों हाथ मुंह पे वो एकदम सॉल्व हो जाएगा। द एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर लाइट ऑफ कलर। किसके लिए मैक्सिमम होता है एंगल ऑफ डेविएशन? ठीक है, विब की ओर में से जिसका साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसके लिए सबसे ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता किसका है, विब की ओर में से वॉयलेट। वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, तभी तो वो दूर तक नहीं दिखती। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, वो चीरती हुई निकल जाती है ना। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके लिए डेविएशन ज्यादा होगा। ठीक है, वो आपको दिखने रही है, क्यों? क्योंकि वो डाइवर्ट हो गई है। ठीक है, डेविएट हो गई है अपने ओरिजिनल पाथ से। जो सीधी आ रही है चीरती हुई वो दिख रही है, जो इधर उधर भटक गई है वो नहीं दिखेगी, है ना। तो किसके लिए होगा, वॉयलेट कलर के लिए। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था अभी फैक्टर्स में, सिंपल सा चीज था। ठीक, तो अब मुझे लगता है आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसके, सही है। और देखो यही पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेम द कलर ऑफ व्हाइट लाइट विच इज डेविएटेड फर्स्ट पार्ट द मोस्ट। कौन सी सबसे ज्यादा डाइवेट होगी व्हाइट लाइट में से? व्हाइट लाइट किसका होगा? देखो व्हाइट लाइट के अंदर क्या होता है, व्हाइट लाइट किससे बनी हुई है, विब की ओर से बनी हुई है ना। सबसे ज्यादा कौन डाइवेट होगी, सबसे ज्यादा डाइवेशन इसका ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ठीक है, और लीस्ट लीस्ट पूछा है तो रेड होगी। ठीक है, तो रेड का मतलब लीस्ट डाइवेट होगी, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत किसी को? सही है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके पास क्वेश्चंस की, और एक क्वेश्चन और है आपके पास प्रिज्म का। ठीक, तो वो भी देख लेते हैं, डबल प्रिज्म का, कभी आपसे पूछा जाए। ठीक है, चलो फिर आपके पास एक चीजें खत्म हो जाएंगी। ऑलमोस्ट मैंने इस सेक्शन में से सारी चीजें आपको बता दी हैं। ठीक है, बाकी आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई भी चीज हो। ठीक, कोई दिक्कत है? सही है। देखो एक क्वेश्चन और है आपकी बुक में जो कई बार प्लॉटिंग के लिए आया हुआ है। दो प्रिज्म रखे हैं, एक प्रिज्म ये है और एक प्रिज्म ये है। ठीक है, दो प्रिज्म है और दोनों से रे ऑफ लाइट प्लॉट करनी है। तो सिर्फ सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ रे ऑफ लाइट करा, यहाँ पे नॉर्मल बनाया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से गई, फिर एक और नॉर्मल बनाया, फिर ये कुछ इस तरीके से गई। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ एक नॉर्मल बना दो। ठीक है, अब ये जा रही है ए रेयर टू डेंसर, तो कहाँ होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो थोड़ी सी बेंड हो गई। ठीक है, फिर एक नॉर्मल बना दो, अब ये जा रही है कहाँ, डेंसर टू रेयर, तो ये कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अवे का मतलब ये चीज, सिंपल। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? ठीक है, ये अवे जा रही है नॉर्मल से। ठीक है, ये एंगल ज्यादा है। ठीक है, ये एंगल है, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत? रेयर से डेंसर टुवर्ड्स। ठीक है, कोई दिक्कत है? सिंपल डायग्राम है, सही है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट। अ रे ऑफ लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ फर्स्ट फेस ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म। देखो इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है, इस पे एक रे ऑफ लाइट यानी कि ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, इस पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, लेकिन कैसे हुई, नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री पे। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब समझ में आ गई। वो ये कह रहा है कि पहला आपके पास रे ऑफ, वो ये कह रहा है कि जो नॉर्मल, वो ये कह रहा है कि जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मली पड़ रही है ना प्रिज्म पे। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ अ प्रिज्म। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है पहले फेज पे, यानी कि ए बी फेस आपके पास फर्स्ट फेस हो गया। ठीक है, इस पे एंगल आई कितना होगा, जब भी कभी रे 90 डिग्री पे आती है, केस पड़ा था फर्स्ट पार्ट भाई, जिसमें जो भी, अगर आप चैनल पे न्यू है
तो आपको फर्स्ट पार्ट देखने की जरूरत है, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वहां मैंने डिटेल में एक केस समझा रखा है। रे कैसे जाएगी, अनडाइवर्टेड, एंगल आई कितना होगा 0, आर भी कितना होगा 0। तो पहले पार्ट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 0, खत्म कहानी। यानी कि यहाँ पे एंगल आई कितना है 0। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बना रहा है, सही है, ठीक। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट फेज ऑफ होरिजन, जब एंगल आई ही 0 है तो एंगल आर भी कितना होगा सर 0। पी पार्ट पे खत्म, ठीक है। तो यहां से कुछ नहीं मिलने वाला, रे जैसा आती है, अगर 90 पे आती है जैसा आती है वैसे जाती है, एकदम सीधी जाएगी। तो एंगल आर भी क्या होगा 0, कोई दिक्कत है, ठीक है। What will be the angle of incidence at the second phase of prism? Second phase of prism पे angle of incidence कितना होगा, है ना, यहां पे होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि जब ये रे यहाँ पे स्ट्राइक करी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। मैंने एक नॉर्मल, इस 60 को जरा थोड़ा साइड कर देते हैं, तो मैंने एक नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एंगल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अब रे यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे, ये 60 है या 90 है, ये कितना हो गया 180 इज इक्वल 180 एंगल ऑफ प्रिज्म, सॉरी एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया 180। तो 180 किसके बराबर हो गया 90 प्लस 60 प्लस दिस एंगल, इसको हम अगर मैं इसको पी मान लेता हूं तो पी, ठीक है। तो पी कितना आया यहां से, तो सिंपल समझो, पी भी छोड़ो, ठीक है। देखो सिंपल सी बात समझो, ये 60 है, ये 90 है, और ये क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है ना। और ट्राइंगल के सारे एंगल्स किसके बराबर होते हैं 180 के बराबर, है ना। तो 180 में से माइनस कर दो ये निकालने के लिए, तो 180 माइनस हो गया 90 प्लस 60, ठीक है। और 90 प्लस 60 कितना हो गया 150, तो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो ये एंगल कितना आया 30 डिग्री। अब अगर ये एंगल 30 है तो सिंपल सी बात, अब तो बात ही खत्म हो गई सर, है ना, मैंने कहा बिल्कुल खत्म हो गई। ये नॉर्मल है पूरा, ठीक। तो ये एंगल कितना होगा, सिर्फ 90 में से ऊपर वाला 30 है, तो कितना होगा 90 माइनस 30, कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो I2 जो होगा ना वो कितना होगा आपके पास सेकंड फेज पे 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है किसी को निकालने में, कोई प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने ये निकाला, उसके बाद ये पूरा 90 था, ठीक है। सबसे पहले हमने ये निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद ये 90 था, तो ये बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस 30 60, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाट विल बी द विल द रे ऑफ लाइट सफर मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म बाय द प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन सफर होगा यहाँ पे क्या, है ना, वो आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो मिनिमम डेविएशन कब होता है सर, जब एंगल आई और एंगल I2 बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं इक्विवेलेंट होते हैं, है ना। तो एक चीज देखो जरा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60, लेकिन यहाँ पे तो 0 था, है ना, दोनों फेस से। तो आंसर क्या होगा डी, नो, यहाँ पे मिनिमम डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी प्रॉब्लम है, सही है, आ गई बात समझ में। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बराबर होने का कोई सीन ही नहीं है। कोई समझ में आई बात, ठीक है, कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। क्रिटिक यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म होता है, जो भी आगे पढ़ेंगे। रे ऑफ लाइट यहाँ स्ट्राइक करने के बाद नीचे जाएगी सीधा सटीक, कोई दिक्कत, सही है, वो आगे पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा, लेकिन मिनिमम डेविएशन यहाँ देखने को नहीं मिलने वाला, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक्स में, ठीक, सारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लिंक करके बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक, आई बात समझ में, सही है। चलो फिर, ठीक है, फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, सही है। MCQ भी हमने देख लिए हैं, ठीक, 2 MCQ देखे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, जहां हम बात करेंगे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मैं इस बड़े चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, ताकि आप हर एक पार्ट से कुछ ना कुछ सीख सकें और कुछ मिस ना कर सकें विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए फिर मैं शुभम वर्मा अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और समझते रहिए। चलिए।